रोते हुए जिस प्रकार से विक्रमजीत सर को पुलिस घसीटते हुए ले गई थी, वो वीडियो पूरे देश ने देखा और पूरे देश का कलेजा फट गया। और चलिए सर से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आगे की क्या कुछ रणनीति है। सर, जिस प्रकार से आपके साथ हुआ, बच्चों ने देखा, बच्चों की जो पारा था वो सर एकदम से हाई हो गया कि हमारे गुरुजन के साथ इस तरह से हो रहा है। सर, ये दुर्व्यवहार एक शिक्षक के साथ, क्या कहेंगे सर? इसके ऊपर मतलब जो हमारे साथ हुआ उससे ज़्यादा बड़ी दुख दर्द हमें ये है जो बच्चों के साथ हो रहा है। पिछले 3 महीने से जब से वेंडर चेंज करने की बात हुई थी और जब से टेंडर टीचर से हटा करके एडिक्यूटी को दिया जा रहा था, उस वक्त से हम लोग ये बात बता रहे थे कि भाई फेयर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम ही ना हो पाए। और जब फेज 13 में पिछली बार चेयरमैन साहब से हम मिले, चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया था, क्योंकि 2024 में भी बहुत गड़बड़ियां थी, ऐसी बात नहीं है कि टीसीएस के वक्त सब कुछ अच्छा था, 2024 में भी गड़बड़ियां थी, लेकिन उस टाइम नॉर्मलाइजेशन की गड़बड़ियां थी, रिजल्ट को लेकर के थी, एसएससी को लेकर के थी, और उसके बाद जो जिस तरीके से रिजल्ट कुछ लोगों को रोका गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा एसएससी के ऊपर, उसको लेकर के हम एसएससी चेयरमैन साहब से मिले। क्वेश्चंस जो गलत बन रहे थे उसको लेकर के हम मिले, तो चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया था कि हम सुधार करेंगे, हम गलत क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देंगे, हम सारे सुधार कर देंगे। लेकिन हमें पूरा आश्वासन मिल गया था कि हाँ चलो सुधार होगा। सुधार ये हुआ कि एडिक्यूटी आ गई। जैसे ही एडिक्यूटी आई, फेज 13 का पहला पेपर हुआ। फेज 13 का पेपर कंडक्ट ही नहीं करा पाई, और कंडक्ट कराने से ज्यादा पेपर कई जगह कैंसिल हुआ, कई जगह वीडियो वायरल हुई। एक बच्चे ने कहा कि ये जो पेपर देने आए हैं ये मोबाइल क्यों अंदर लेकर के जा रहे हैं, तो बाउंसर ने उसको पीटा गया, सिर से खून आ रहे हैं। तब जाकर के टीचर्स मजबूर हुए कि यार बच्चों के साथ इतनी बर्बरता, 3 बजे पेपर खत्म हो रहा है, रात को 10 बजे बाहर निकाला जा रहा है, नीचे भैंस का तबेला, ऊपर एग्जाम सेंटर है, फर्स्ट फ्लोर पे पीजी है, सेकंड फ्लोर पे एग्जाम सेंटर है। मतलब तब हमने देखा कि ये तो एग्जाम सेंटर नहीं, ये तो मतलब 10 कंप्यूटर रखो और एग्जाम सेंटर बना लो, ऐसे पेपर नहीं होता है। सर, जिस प्रकार से आपकी जो वीडियो सर पूरे देश में भी हर एक फोन में चल रहा है कि किस प्रकार से विक्रमजीत सर रोते हुए नजर आ रहे हैं। सर, एक डायरेक्टर, एक ऐसे शिक्षक जो लाखों छात्रों को पढ़ाते हैं, जो आदित्य सर के डायरेक्टर है, वैसे शिक्षक सर, क्या लगता है कि इस तरह की चीजें दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए थी? क्या कहेंगे सर? नहीं, इसमें दिल्ली पुलिस से हमें अभी भी शिकायत नहीं है। शिकायत क्यों नहीं है? वो जो बच्चे थे जो दिल्ली पुलिस में हैं, उसमें तो आपके बच्चे होंगे सर। आप हमारे स्टूडेंट थे। आप लोग चीख चीख कर कह भी रहे थे, सीधा बस से निकल कर कह रहे थे कि हमारे लड़के हैं, देखिए हम ही हमारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं। नहीं, हमारे स्टूडेंट, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ने हमें कुछ भी किया हो, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे, उनको अभी भी सैल्यूट करते हैं। मतलब आप सर अभी सैल्यूट कर रहे हैं? मतलब आपने कहा था उसे वर्दी पहनने से पहले कि अपनी ड्यूटी निभाना, वो ड्यूटी निभाए। मैं सोचो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, दिल्ली पुलिस में जो लग चुका, उसके बच्चे जो होते हैं उनको मैं फ्री में एजुकेशन देता हूँ। दिल्ली पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस के बच्चों को, आर्मी के बच्चों तो अभी उन लोगों से कोई खींच नहीं है, कोई फीस नहीं लेता है। हम हमेशा बोलता हूँ कि से कोई शिकवा शिकायत नहीं है जो आप लोग को अरेस्ट किया। नहीं 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 सर, शिकायत किससे है? शिकायत है एसएससी से, शिकायत है डीओपीटी से, शिकायत है जितेंद्र सिंह से, डीओपीटी मिनिस्ट्री से। भाई हम क्या शिकायत सत्ता पक्ष से भी है? शिकायत सत्ता पक्ष से इतनी है कि मंत्री इसलिए बनाए जाते हैं कि जनता की आवाज सुने। और जनता की आवाज क्या? ये जो छात्रों की समस्याओं का समाधान करे। छात्रों की समस्याओं का समाधान तो दूर की बात, एक टीचर लोग 4 टीचर बस जाकर के ये समझाना चाहते थे कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान किया जाए, छात्रों के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक बच्चा जो राजस्थान से लेकर के कन्या जाकर के अंडमान निकोबार उसका सेंटर दे दिया, वो भी चलो ठीक है। एक 1.5-2 साल गरीब परिवार के बच्चे तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, वो भी चलो ठीक है। पेपर इतनी दूर कंडक्ट करा दिया, वो भी सहन कर लेंगे। लेकिन पता चलता है 29 तारीख का पेपर था और वो 28 तारीख को हो गया। ऐसा कब से होने लग गया कि 29 तारीख का पेपर 29 का पोस्टपोन हो सकता है, प्रीपोन। बच्चा अगर जाएगा तो 29 तारीख को सोच के जाएगा, पेपर पता चला 28 को हो गया। पता चलता है एग्जाम सेंटर पहुंचते, एग्जाम सेंटर कैंसिल है। पता चलता है एग्जाम में देने गए और माउस काम नहीं करा, कीबोर्ड काम नहीं करा, सर्वर काम नहीं करा, एग्जिट करने के लिए सर्वर ही काम नहीं करा, जिसकी वजह से 3 बजे से लेकर के 9 बजे वापस, रात को 9, 10 बजे एग्जाम सेंटर से बाहर निकले। बच्चे ज्यादा परेशान है। हमारी परेशानियां ठीक है, मेरे हाथ में दर्द है, ठीक है, मेरा गला बैठा हुआ है, ठीक है, वो सब मतलब सर अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ कोई भी, यानी कि सर आपके साथ कोई भी सलूक हुआ सब माफ है, बस हमारी मांग मान लो, यही कह रहे हैं? बिल्कुल भाई, बच्चों की डिमांड है, उनको उसको पूरा करो। क्या कर रहे हैं सर? आगे क्या कर रहे हैं?
आगे बच्चे इस बात को आवाज उठा रहे हैं और अभी सीजीएल होने वाला है 13 अगस्त से। हम क्यों इतने एग्रेसिव तरीके से बात बोल रहे हैं? क्योंकि 13 तारीख से सीजीएल है और सीजीएल अगर बच्चों का खराब हो गया, सीजीएल को एक बच्चा ड्रीम जॉब मानता है, मैं कस्टम इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा, सीपीओ आएगा कल को, सीपीओ का रिजल्ट 1.5 साल से 2 साल से रोका हुआ है। इतनी सारी समस्याएं, उस समस्याओं के ऊपर बात कर रहे हैं। और ना केवल एसएससी में, रेलवे हर साल कैलेंडर जारी नहीं कर रहा, रेलवे वैकेंसी फाइनल नहीं कर रहा, कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, सारे एग्जाम के बारे में हम बात करें। रेलवे के लिए भी मुद्दा उठाए, लेकिन जो 31 जुलाई को जो डीओपीटी से क्यों मिले? क्योंकि डीओपीटी के अंडर में ही ये डिपार्टमेंट आते हैं, तो डीओपीटी ही तो समाधान करेगा। तो इसलिए हम डीओपीटी गए, वहां जाकर के पता चलता है कि लाठीचार्ज हो गया, साइन कर लिया, लाठीचार्ज हो गया। सर झुकेगा कौन? शिक्षक झुकेंगे, छात्र झुकेंगे कि आयोग झुकेंगे? आयोग को झुकने से ज्यादा समाधान कर दें। हमें पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ना है, हमें अपना काम करने दें, बच्चों को अपना काम करने दें, आयोग अपना काम कर ले। एनडीटीवी में जब चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आया, उसमें वो क्या कह रहे हैं? सारी समस्याएं गिनवा रहे हैं वो। मतलब एक चेयरमैन अपने आप को ही समस्या बता रहे हैं इंटरव्यू में कि ये समस्याएं हैं। जब पता है समस्याएं हैं तो समाधान कर दो, इतनी तो डिमांड है। जिंदगी भर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं जिंदगी में प्रोटेस्ट नहीं करूंगा अगर समस्याओं का समाधान हो जाता है तो। प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं सर, अभी भी खत्म मतलब नहीं हुई है। अगला सर क्या कुछ प्लान है, कितने तारीख का, और क्या करने वाले हैं? आगे का प्लान यही है कि अभी हमने ये डिसाइड किया कि सारे स्टूडेंट, हमने देखा शिखर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, कोलकाता में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, अलग अलग जगह सारे छात्र अलग अलग जगह एसएससी के ऑफिस या अपने अपने एरिया में आंदोलन करने जा रहे हैं। हम पेरेंट्स के समान उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को अपना बच्चा मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि मेरे बेटे के साथ प्रॉब्लम है, मेरी बेटी के साथ प्रॉब्लम है, तो जब इनके साथ प्रॉब्लम है तो मैं उतने ही दिल से काम करता हूं। मैं उस वीडियो में इसलिए रोना आया था क्योंकि जब मैंने सामने पुलिस वालों को देखा तो उनकी उम्र 50, 55, 45 साल जब मैंने देखी, मैंने कहा यार इनके बच्चों को हम पढ़ाते हैं, इनके बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं। मैं इसलिए रोना आ गया था। और मैं हमेशा मतलब मैं 2 रात हो गए सोए, दिन और रात इसी के ऊपर मतलब मेंटली इतना परेशान हो चुका कि बच्चों का समाधान क्यों नहीं हो रहा। और मैं हमेशा दिल से पढ़ाता हूं, दिल से काम करता हूं, दिल से ही काम किया कि भाई बच्चों की समस्या तब तक नहीं रुकेंगे जब तक बच्चों का समाधान नहीं होगा। और रुकेंगे क्या? हमारे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही है, बच्चों की समस्या है, उसका समाधान किया जाए। और समाधान कितना? पेपर अच्छे से करवा लो। पहले हम बोला करते थे वैकेंसी ज्यादा लाओ, बेरोजगारी हटाओ, वो सब मुद्दे तो साइड कर दिया। हालांकि वैकेंसी अभी भी बहुत सारी पूरे इंडिया में सीट खाली हैं, वैकेंसी उनके ऊपर लानी चाहिए, लेकिन वो अलग मुद्दा है। जो वैकेंसी है कम से कम उनका तो सही से पेपर करा लो। पेपर ढंग से नहीं करा सकते, पेपर ढंग से नहीं करा सकते तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? और आप समझो, अगर कोई बच्चा पैसे दे करके लगेगा तो उसके पहले इंटेंशन क्या होगी? पैसे कमाना। अगर पैसे दे करके कोई लगेगा तो उसकी इंटेंशन एक ही होगी, मैंने पैसे दिए हैं और पैसे कमाऊं, तो वो पूरे सिस्टम में करप्शन करेगा, पूरा सिस्टम खोखला हो जाएगा। तो हम जो कह रहे हैं, मेहनती बच्चा आगे पहुंचे। सर 6 तारीख को क्या एक बार फिर से महाजुटान होगा? 6 अगस्त को जो है वो भारत के सारे शिक्षकों ने और बाकी जैसे अभिनय शर्मा सर ने, बाकी टीचर्स ने, स्टूडेंट ने भी आह्वान किया है। तो 6 अगस्त को जो है हमने परमिशन लेने की कोशिश की थी कि भी परमिशन मिल जाए, क्योंकि अब हम परमिशन मिला है सर? बिना परमिशन के हमने रिसीविंग ले ली है, बिना परमिशन के हम कुछ भी नहीं करना चाहते। वैसे भी लोकतंत्र में हम बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल लोकतांत्रिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, है ना। अभी परमिशन नहीं मिली है लेकिन रिसीविंग है, मतलब हमने बता दिया है कि 6 तारीख को इतने लोगों की आप परमिशन दो। तो डिपार्टमेंट ने, जो डीसीपी ऑफिस ने, उसने रिसीव कर लिया है ना। तो लेकिन बात 6 की नहीं है, बात 8 की, 10 की नहीं है। 13 तारीख से पेपर शुरू है, उससे पहले समाधान चाहिए। 13 तारीख से सीजीएल का पेपर है, उसके बाद सारे पेपर बहुत अच्छे से कंडक्ट हो। नहीं तो हम 18 को भी बैठेंगे, 20 को भी बैठेंगे, 30 को भी बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो महीना भी बैठना पड़े। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ना, यही तो तोड़ना है कि सिस्टम को सुधारना। सिस्टम कितना सुधारना? पेपर अच्छे से हो जाए। पूरे एंटायर सिस्टम से हमें आंदोलन नहीं खड़ा करना है, हमें बेरोजगारी का, ये सारे मुद्दों पे बात नहीं करनी है, हमें पेपर सही से हो जाए, फिर बाद में हम वैकेंसी और बाकी चीजों पे बात करेंगे। एटलीस्ट वैकेंसी आई है, पेपर ढंग से कंडक्ट तो करा दे। विक्रमजीत सर हमारे साथ थे, गरज रहे थे लड़कों की परेशानियों को
किस तरह से उस दिन रोकर निहाल होकर बता रहे थे वहां पर प्रशासन के सामने, और आज इंटरव्यू में सर ने बताया कि क्या कुछ परेशानियां हैं लड़कों को, कैसे लड़के रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सर लोगों के पास आ रहे हैं, अपनी परेशानियां बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। विक्रमजीत सर हमारे साथ थे ऑन ड्यूटी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलेंगे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।